तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। अजीब सा क्या है, तो आसान क्वेश्चन हमारे सामने। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x dx। तो क्या करें हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले आप नीचे से x कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा मेरे पास 1 प्लस में log x dx। अब किसको t मानना चाहिए भाई हमें? x को मानू या 1 प्लस log x को मानू? तो ऑब्वियसली 1 प्लस log x को हम t मानेंगे। लेट करते हैं 1 प्लस log x को t, तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो यहां से dx की वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज x dt। तो आई पूरा क्वेश्चन क्या आ गया, x की जगह आप लिखोगे, dx की जगह लिखोगे x dt अपॉन इस वाले x की जगह तो आप x रहने दीजिए, इस पूरी की जगह आपने t मान लिया है। फिर मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन से पहले आप देखिए कि x नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ पे dt अपॉन में t आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, दैट इज log मॉड में t प्लस में c। तो log मॉड में t की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1 प्लस log x प्लस में c, दिस इज यार i। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है साइन एक्स साइन ऑफ एंगल में कॉस एक्स। तो आप ध्यान दो बच्चों, इसमें अजीब सी टर्म क्या दिख रही है, एंगल के अंदर जो दिखेगा हम उसको टी मानेंगे। तो मैं कॉस एक्स को लेट कर लेता हूं, लेट कॉस एक्स को टी, क्योंकि एंगल के अंदर आ रहा है। अब अगर एंगल के अंदर आ रहा है तो हमें उसी को टी मानना पड़ेगा, कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो मेरे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू में dt डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स। तो वैल्यू पुट अप कर दीजिए, देखो मेरे पास क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स की जगह t आ जाएगा और dx की जगह आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स गया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ रहा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस बाहर जा रहा है, साइन टी इंटू डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, दैट इज माइनस कॉस टी प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस टी हमने किसे माना था, कॉस एक्स को, एंगल में आएगा पूरा प्लस में सी, दिस इज आवर आई। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 4 के बाद में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी डाउट पूछा है भाई। 4 कहाँ था, 4 भी हो गया, 2 भी आपने डाउट पूछा है। अब यार 2 भी अगर डाउट आया तो फिर तुम लोगों ने कराई क्या है इस चैप्टर के अंदर? 2 तो कम से कम डाउट नहीं आना चाहिए था यार। अगर 2 भी डाउट है फिर तो यार बहुत बुरी सिचुएशन है यार इस वाली एक्सरसाइज के अंदर। जिसका 2 भी डाउट आया इस वाले में, मैं भी देखूंगा किसका है, उसको पूरा चैप्टर दोबारा करने की जरूरत है, मतलब पूरी एक्सरसाइज दोबारा करने की जरूरत है। सिंपल सी बात थी, हमें किसको टी मानना था इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से देखिए किसको हमें टी मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डाउट, सौरभ सिंह, सौरभ भाई, टू किसको मानना चाहिए बेटा, टी हमें किसको मानना चाहिए? जो भी हमें कॉम्प्लेक्स टर्म दिखाई देगी, यहाँ पे हमें log x दिख रहा है तो log x को टी मानेंगे बेटा, जो भी अजीब सी टर्म दिखाई देनी है उसको टी मानना है। बट अगर पावर 2 होगी तो पावर के बिना मानना है बेटा, हमें लेट करना है log x को t। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x dx इज इक्वल टू dt, तो dx आ जाएगा x dt। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दीजिए बेटा, इंटीग्रेशन log x की जगह t आ गया तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाय में x मेरे पास है ही, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x dt। x से x कट रहा है बेटा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब t आपने किसे माना था, t आपने log x को माना था, इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c, दिस इज आवर i। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा हो गया। 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक तुम्हारा लगातार ही डाउट है। 5वां देख लो यार। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5वें क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास है बच्चों,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो बच्चों मैं एक फॉर्मूला मुझे पता है, साइन एक्स कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 को पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आ जाएगा साइन 2ax प्लस में 2b, बाहर 1/2 है ही। अब साइन x मैं क्या कर रहा हूँ, 2ax प्लस b को मैंने t माना बेटा, 2a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2b का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लोगे तो dt बाय 2a आ जाएगी। तो पूरा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2a साइन t dx की जगह dt डिवाइड बाय 2a, 2a डिवाइड में मैं इसको बाहर लेकर जा रहा हूँ तो 1/4a हो जाएगा। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस में c आ जाएगा, t की वैल्यू एंडिंग में पुट अप कर दूंगा। आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते थे। डायरेक्टली साइन x का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास माइनस कॉस x इंटू में x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, x का कोफिशिएंट 2a है तो आप 2a से डिवाइड कर दोगे, 2 ऑलरेडी था डिवाइड में, 2 इंटू 2a 4a हो जाएगा, है ना। ये वाली चीज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली इस पूरे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x लिख सकते हो, फिर ये रहा माइनस कॉस x, फिर x का कोफिशिएंट 2a से आप डिवाइड भी करोगे। एक तरीका ये था, एक तरीका और है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप क्या करोगे बच्चों, इस पूरे को t मान लोगे, साइन ax प्लस b को आप t मान लोगे, कॉस x उसका डेरिवेटिव है बाहर। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये डाउट था। अगर किसी को नहीं आएगी कोई चीज समझ में तो दोबारा बोल देगा कि सर दोबारा समझा दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, रेज हैंड करके या फिर दोबारा बोल सकता है कि सर दोबारा समझा दीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम कैटेगरी के हैं। चलो फिर भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 था मेरे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ax प्लस b dx। तो रूट के अंदर वाली टर्म को मैं t मान लेता हूं, लेट ax प्लस b को मैंने t मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, a बाहर, x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt डिवाइडेड बाय a, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt डिवाइडेड बाय a। तो अब क्वेश्चन आई कैसे कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन रूट t dx की जगह dt डिवाइडेड बाय a। तो 1/a कांस्टेंट बाहर जाएगा, रूट t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो क्या आ जाएगा, 2/3a, t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, दैट इज ax प्लस b इसकी पावर 3/2 प्लस में c। ये मेरे पास पूरा इंटीग्रेशन आई हो गया भाई। 6th के बाद में आपका 7th भी डाउट है तो 7th भी ले लो यार। 7th क्वेश्चन बोल रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। 7th के बाद में अगर तुम्हारा 11th भी डाउट होगा तो 11th भी आपका ऐसे ही होगा। यस, 7th एंड 11th दोनों आपके सेम ऐसे ही है। कैसे होंगे जरा देख लेते हैं भाई। मैं पहले अंदर वाली टर्म को t मानूंगा, लेट करूंगा x प्लस 2 को t मान रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। तो पूरा क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 को मैंने t माना था, तो रूट t dx की जगह मेरे पास dt आ गया भाई। अब एक चीज मुझे बताइए, x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से जरा आप x की वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट विल बी t माइनस 2, क्योंकि x अभी पूरी तरीके से हटा नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे बेटा आप। तो पहले आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो i विल बी, x की वैल्यू आ गई आपके पास t माइनस 2 रूट x की जगह dt। ठीक है ना, रूट x की जगह आप, सॉरी रूट इस पूरी की जगह आपके पास t आ गया और x dx की जगह आपने dt लिख दिया भाई, dx की जगह dt था। ब्रैकेट खोल दो सारे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा t की पावर 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2 dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 बाहर, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए भाई, t की वैल्यू पुट अप करोगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय 5, t की वैल्यू है मेरे पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2
प्लस में c। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी करा। 7 के बाद में मेरा जो नेक्स्ट डाउट तुम लोगों ने बोला है दैट इज क्वेश्चन नंबर, चलो शुक्र है आपने 8 क्वेश्चन नहीं बोला। ओके 7 के बाद में 11th मैंने आपको बता दिया, 7 और 11 दोनों सेम होंगे। आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। बस 11th में डिवाइडेड बाय में रूट t आएगा, तो आपको पहले दोनों को सेपरेट करना है फिर इंटीग्रेट करना है। 11th के बाद में 12th भी आपका डाउट आया है, तो 12th भी देख लेते हैं भाई। सेम जैसे 11th करवाया वैसे 12th होगा। 12th मेरे पास है इंटीग्रेशन। इन सब में वही करना है कि आपको जो x की वैल्यू बच जाती है ना, तो x की वैल्यू जो आपने t माना था वहां से निकालनी होती है। तो जैसे हमारा 12th भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर जितने डाउट हो पाएंगे उतने हो पाएंगे। तो 12th है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। तो किसको t मानना है, हमें t मानना है जो पावर के अंदर है। तो हम लेट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt डिवाइडेड बाय 3x²। पूरा क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन इज कन्वर्टेड एज, यहाँ पे t आ जाएगा t की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, x की पावर 5 और dx की जगह dt डिवाइडेड बाय 3x²। तो 1/3 कांस्टेंट है ही, t की पावर 1/3 x² है, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो ये x क्यूब हो जाएगा dt। अभी भी मेरे पास x क्यूब बचा हुआ है ना, तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आपको x क्यूब की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी जहां से आपने t माना था। तो x क्यूब विल बी t प्लस 1। अब पहले x क्यूब की वैल्यू पुट अप कर दिए बेटा, देखो क्या आएगा, वी हैव t की पावर 1/3, x क्यूब विल बी व्हाट, इट विल बी t प्लस 1 इंटू dt। ठीक है, अब t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू dt। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन विल बी व्हाट, t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 फिर प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 ब्रैकेट ऑफ प्लस c। फिर t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए बेटा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज ये आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी पावर 7/2 प्लस यहाँ पे मेरे पास 3/7 आएगा, ये आएगा प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 ब्रैकेट ऑफ प्लस सी। तो ये है तुम्हारे पास सिंपल से क्वेश्चन 12 तक, या मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में मैं बचे हुए क्वेश्चंस में आपको हिंट दूंगा कि आपको किसको टी मानना है। आप चाहे तो लिख लो भाई, 12वां ले लिया मैंने, 12, 13, 14 आपके लगातार डाउट है। तो 13वें में भी भाई सेम ही है यार। क्वेश्चन नंबर 13वें में आप 2 प्लस 3x³ को t मानोगे। क्वेश्चन नंबर 14वें में भी आप log x को t मानोगे। ठीक है, फिर 13वां 14वां हो गया आपका, है ना। नहीं होगा मेरी पीडीएफ देख लेना, उसमें मैंने करवाया हुआ है। और फिर भी नहीं होगा तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जहां टाइम मुझे वेस्ट करना है वहां पे मुझे करना चाहिए। 17वां 18वां भी तुम्हारा डाउट है, तो 17वां 18वां भी देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 17वें के अंदर बेटा पावर में e की पावर x² है, तो जो पावर में है उसको तुम्हें t मानना है 17वें क्वेश्चन के अंदर। 18वां क्वेश्चन जो है तुम्हारा, इसमें भी बेटा पावर आ रही है, तो पावर एक बार अगर आपने मन लगा के कोशिश करी होती तो शायद आपके ये वाले डाउट नहीं आते। पावर में tan इनवर्स x है, इसको t मानना है 18वें के अंदर। ठीक है, इसके बाद में 19वां भी तुम्हारा डाउट है। यस 19वां तुम्हारा पहला डाउट जो इसके बाद जेन्युइन डाउट है वो आया है तुम्हारा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं जी। तो 19वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। 19वें के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 20वां भी है ना। तो पहले 19वां देखते हैं। मैंने कहा कि भाई e की पावर वाले जब भी क्वेश्चन होंगे, बाइनोमियल वाले क्वेश्चन अगर हमारे पास e की पावर के अंदर होंगे, तो हमें करना क्या है, हमारे पास दोनों टर्म्स में ही e की पावर होनी चाहिए भाई।
और वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम e की पावर 2x है तो e की पावर 2x का हाफ करो, e की पावर x आएगा, तो मैं न्यूमरेटर को भी e की पावर x से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी मैं e की पावर x से डिवाइड करूंगा। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x, तो ये e की पावर x बचेगा, माइनस 1 अपॉन e की पावर x ये रहा, फिर e की पावर 2x अपॉन e की पावर x ये रहा, फिर प्लस 1 अपॉन e की पावर x। अब आप क्या करो, सेपरेट कर दो बेटा, e की पावर x, इसको 1 बाय e की पावर x को लिख सकते हो e की पावर माइनस x, पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, फिर e की पावर x प्लस यहाँ पे भी e की पावर माइनस x। अब नीचे वाली टर्म को आप t मान लोगे, क्वेश्चन नंबर 20वां भी ऐसा ही है, नीचे वाली टर्म को t मान लोगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो dt डिवाइड बाय t, 1 बाय t का इंटीग्रेशन बच्चों log t होता है, फिर t की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, थोड़ा मुझे स्पीड में समझाना पड़ रहा है, बट आई होप आप समझ लोगे इस वाली चीज को। अगर कोई डाउट है तो आप रेज हैंड कर सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो 18वां क्वेश्चन जो तुम्हारा पहला डाउट, सॉरी 19वां क्वेश्चन जो पहला जेन्युइन डाउट आया, अभी तक सारे वेस्ट ऑफ टाइम थे, अगर तुमने ईमानदारी से ट्राई करा होता तो। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका डाउट आया है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें कुछ नहीं करना यार, सेम ही है ये भी। पहले हमें रूट एक्स कॉमन ले लेना है यार, 1 अपॉन, पहले रूट एक्स कॉमन ले लीजिए बेटा, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा रूट एक्स माइनस 1 dx। अब इस वाली टर्म को t मान लो, लेट कर लो रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसके आगे तुम्हें करना है, फिर तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो 10वां भी हो गया हमारा। 10वें के बाद में आपने बोला है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या है? नहीं, तुम्हारे जेन्युइन डाउट नहीं है बेटा, ये सारे के सारे तुम एक फेक डाउट पूछ रहे हो, बिना मन के ट्राई करा उसके बाद हमने डाउट पूछ लिए हैं, है ना। बिना मन के बेटा कोई चीज नहीं होती, इंटीग्रेशन में तो नहीं होती। अब खैर तुम मुझसे करवा रहे हो तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा तुम लोग समझ गए होंगे बच्चों। किसको टी मानना चाहिए था यार, मेरे पास दो टर्म्स आ रही हैं भाई, मेरे पास एक cos स्क्वायर एक्स आ रही है, एक 1 माइनस टेन एक्स आ रही है, तो मुझे किसको टी मानना है? मैं सीधे ही 1 माइनस टेन एक्स को टी मानूंगा। लेट कर रहा हूँ 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दो 0, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो dx मेरे पास आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में माइनस सेक स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। आसान क्वेश्चन है बहुत। 25वें के बाद में तुम्हारा जो डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या है। 32 कल वाला क्वेश्चन ही है जो मेरा अटक गया, जो मैंने छोड़ दिया था, टाइम कॉल आ गया था मेरा, तो पहले उसी क्वेश्चन को वहीं पर ही हम खत्म कर देते हैं। 32 जो मेरा कल छूट गया था। 32 और 33 बात एक ही थी, तो 32 और 33 बात एक ही थी, तो मैं 32 समझा देता हूँ, 33 भी इसके जैसा ही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 32, है ना। तुम्हारे मुश्किल से 4 क्वेश्चन डाउट आने थे इस पूरे उसके अंदर, इसमें जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 19 था, दूसरा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 32 था, जो जेन्युइन डाउट अगर हम बात करें। वैसे तो डाउट आपके सारे आ सकते हैं, पर जो जेन्युइन डाउट अगर हम अच्छे तरीके से ट्राई करें तो क्वेश्चन नंबर 32 की खासियत क्या है बच्चों? पहली बात तो ये मेरे प्री बोर्ड में आया था जब मैं 12th क्लास के अंदर था, और दूसरी खासियत क्या थी कि जब ये आया था तो हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं था, ये बाहर से क्वेश्चन आया था, एंड आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन माय क्लास जिसने वाला क्वेश्चन करा था, और मेरे अकेले के पूरे हमारे तो 100 नंबर का हुआ करता था, तो 100 में से 100 नंबर आए थे। इस क्वेश्चन की वजह से हमारी क्लास के अंदर करीबन 18-19 बच्चों के 96 मार्क्स रह गए थे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन था, कोई इस वाले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाया था। खासियत क्या थी इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन की खासियत भी जरा समझ लेते हैं। कितना मिनट बचा है हमारे पास? 2 मिनट बचे हैं भाई, तो 2 मिनट के अंदर जरा इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, पहले मैं cot x को मैं cos और sin में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो cos x अपॉन sin x मैंने लिखा बच्चों। मैं एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, एलसीएम लूंगा तो sin x प्लस cos x होल डिवाइड बाय sin ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब बच्चे इसके आगे इंटीग्रेट नहीं कर पाए, इसके आगे वो ये सोच रहे थे कि यार आखिर में होगा कैसे। तो इसका एक की पॉइंट क्या था कि हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल्दो मुझे भी इस वाले क्वेश्चन को समझने में फर्स्ट टाइम में करीबन 20-25 मिनट लगे थे कि करना कैसे, बट हो गया था। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा मैंने। अब 2 sin x आ गया, तो 2 sin x को मैंने लिखा था sin x प्लस sin x।
अभी मैं इसको देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1/2 बाहर है, 2 sin x को लिखा sin x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, फिर मैंने क्या करा, विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इस साइन के साथ में एक प्लस कॉस कर रहा हूं और एक माइनस कॉस कर रहा हूं और सेपरेट कर रहा हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये पूरी टर्म, फिर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ये पूरी टर्म। इससे तो एक टर्म से एक टर्म कट जाएगी, 1 बचेगा, और दूसरे वाले में नीचे को t मानोगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना। ऊपर उसका डेरिवेटिव माइनस कॉमन लेना पड़ा, डेरिवेटिव आ गया बेटा ऊपर, फिर 1/t का इंटीग्रेशन। पॉइंट बस यही था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। बहुत जल्दी लॉग आउट हो रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम तभी लेंगे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर